हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट कर रहे थे उसमें मैं अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं। और इसमें मैंने 18th चैप्टर में 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक और जो धार्मिक आंदोलन हुए थे उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको 60 क्वेश्चन तक करवा दिया था, जो कि पिछले वीडियो में मैंने करवाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग जो है वो 61 नंबर क्वेश्चन से करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था। तो दादू मियाँ जो है वो फराइजी विद्रोह के नेता थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, ए पांडुरंगा जो है वो प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे कब? 1875 ईस्वी में। और आत्माराम पांडुरंग जो है वो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किए थे। राजा राम मोहन राय जो थे आपके आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे, बल्कि जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 ईस्वी में किया था। आप ये याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर डी है कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 में जो है वो किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पत्र नहीं है। यानी कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पत्र नहीं है, यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि वेदों की ओर लौटो नारा किनका था। तो दयानंद सरस्वती का वेदों की ओर लौटो नारा था। इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो वर्ष 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया था। यह बात सही है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया कि जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती है। तो 1856 ईस्वी में डलहौजी के कार्यकाल में जो है यह कानून आया था कि हिंदू जो विधवा हैं वो फिर से जो है वो शादी कर सकती हैं। ये भी सही है। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। यह भी बात सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, यह गलती है। इन्हीं के प्रयास से जो है वो सती प्रथा पर रोक लगा था। 1829 में जो है वो विलियम बेंटिंक ने कानून बनाया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सूची एक को सूची दो से जो है वो मिलाना है। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है वो आत्माराम पांडुरंग थे। रामकृष्ण मिशन के जो है वो आपके स्वामी विवेकानंद थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिबा फूले ने किया था। और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के जो है वो सर सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 की प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग थे। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी राष्ट्रभाषा माना था। और अगर कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कांग्रेस ने सबसे पहले स्वराज शब्द का जो है वो प्रयोग कब किया था। तो 1906 में जो है वो जो अधिवेशन हुआ था जिसमें जो है वो स्वराज शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया था। और उसमें जो अध्यक्ष थे कौन थे। तो 1906 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष जो है वो दादा भाई निरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। तो शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को। क्वेश्चन नंबर 70 है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है। आंदोलन का नाम दिया हुआ है और संस्थापक फरैदी आंदोलन जो कि 1804 ईस्वी में बंगाल में हुआ था, वो हाजी शरियतुल्लाह व दादू मियाँ के नेतृत्व में जो है वो हुआ था। अगला है बहावी जो कि 1821 के बाद पटना और बिहार में हुआ था, वो सैयद अहमद जो है वो रायबरेलवी के द्वारा हुआ था। दार उल उलूम जो कि 1867 ईस्वी में उत्तर प्रदेश और देवबंद में हुआ था, महमूद कासिम नौतवी वह रशीद अहमद गंगोही के नेतृत्व में हुआ था। और अलीगढ़
जो है 1875 में उत्तर प्रदेश में सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1, 2, 3, 4 जो है वो तीनों सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य जो है वो भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या था और समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकरण करना था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था देवबंद आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के विरोध करने के लिए जो है वो कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो देवबंद आंदोलन जो है वो चलाया गया था, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन जो है वो कौन सा। तो अहरार आंदोलन था। 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक है। तो एनी बेसेंट जो है वो फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि MC सीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। क्वेश्चन नंबर 76 है कि अहमदिया कादियानी आंदोलन जो कि 1889-90 में हुआ था, किसने प्रारंभ किया था। तो मिर्जा गुलाम जो है वो अहमद ने किया था। सूची को सूची 2 से जो है वो मिलाना है और कहाँ पर केंद्र था। तो आइए हम लोग जो है वो इसको देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही हो जाएगा कि सारे जो है वो मिले हुए। जैसे देखिए आंदोलन जो है वो तुवानी आंदोलन 1839 में ढाका में केंद्र था। दार उल उलूम जो 1867 में देवबंद में जो है वो आपका केंद्र था। अहमदिया आंदोलन 1889 और 90 में फरीदकोट में हुआ था और नदवा उलेमा जो 1894-95 में लखनऊ में हुआ था। तो इस तरह से सारे जो है वो एक दूसरे से सुमेलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि काकू नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे। तो काकू या फिर नामधारी आंदोलन के नेता जो है वो भगवत जवाहर मल, भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह काकू जो है वो तीनों जो है आपके काकू या फिर नामधारी आंदोलन के सदस्य थे या फिर नेता थे। क्वेश्चन नंबर 79 है कि पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य कौन थे। तो MS बंगाली, नरौजी फुरदोनजी, JB वाचा, दादा भाई निरोजी और RK कामा, यानी कि पांचों के पांचों जो है वो सदस्य थे रहनुमाई मजदाइन सभा के, जो कि कहाँ पर स्टार्ट जो है वो हुआ था। तो यह एक जो है धार्मिक संगठन था। क्वेश्चन नंबर 80 है कि वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में केशव चंद्र सेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति कौन थे। तो आर्य समाज से दयानंद सरस्वती थे, महात्मा हंसराज थे, पंडित गुरुदत्त थे और स्वामी श्रद्धानंद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलान करना है, संस्थापक और संस्था को जो है वो मिलाना है। वेद समाज या फिर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया साउथ इंडिया 1864 में स्थापना किसने किया था। तो श्री घरालू नायडू ने जो है वो किया था। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क USA में हुआ था। कर्नल HS ऑलकॉट और मैडम HC ब्लावत्स्की ने किया था। और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में GG अगरकर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 83 है कि वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था 1905 में। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, आप ये भी याद रखिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि संस्था और संस्थापक को जो है वो मिलाना है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने स्थापना किया था। सेवा सदन 1885 में बहराम जी एम मालाबारी ने किया था। देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। और रामकृष्ण मिशन 1897 में जो है वो स्वामी विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा कि सभी जो है वो सुमेलित हैं। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से संस्थापक और संस्था के बारे में बतलाना है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है वो हुआ था। निष्काम कर्म मठ जो है वो 1911 में डी के कर्वे ने किया था। सनातन धर्म की स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा ने किया था। और सोशल सर्विस लीग 1911 में जो है वो एन एम जोशी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है कि सभी जो है वो सुमेलित है। आप जो एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1914 ईस्वी में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन के संस्थापक श्री राम वाजपेयी ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 की सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं और वर्ष। ननकाना कांड जो है वो आपका 1921 में हुआ था। स्वर्ण मंदिर के तोशाखानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद जो है वो 1921 में हुआ था। ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वार संघर्ष 1922 में हुआ था। और जैतू यानी कि नाभा मोर्चा जो 1923 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 1 2 3 आपका मिलान है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन या फिर गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता जो है वो कौन थे? तो करतार सिंह, इबर बाबा खगड़ सिंह और मास्टर तारा सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 89 नंबर है कि सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सिख गुरुद्वारा जो है वो सुधार अधिनियम 1925 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संस्थापक जो है अबुल कलाम आज़ाद थे। 91 नंबर क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मुहम्मद के समकक्ष यानी कि बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? तो अहमदिया आंदोलन के लोग जो है वो कहा करते थे। 92 नंबर क्वेश्चन है कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो हुगली जिला कमारपुकुर गांव में हुआ था। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो है वो बेलूर जो कि अभी फिलहाल वेस्ट बंगाल में स्थित है, बेलूर मठ से जाना जाता है। बेलूर में रामकृष्ण परमहंस के जो है वो आपका रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर है, कह सकते हैं मुख्यालय। 95 नंबर क्वेश्चन है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का हुआ था। 96 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो एम.जी. रानाडे को पश्चिमी भारत है, जैसे ये हमारा अगर भारत हुआ तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो जो पश्चिमी भारत में जो आपके सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदाता जो है वो एम.जी. रानाडे को माना जाता है। 97 नंबर है कि थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप फैलाने का श्रेय जो है एनी बेसेंट को जाता है। और पहली ये महिला है जो कि आपके कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी 1917 ईस्वी में, आप ये भी याद रखिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1998 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया था? तो वो आपका जो है वो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1917 में की थी। मैंने अभी जो है आपको बतलाया था। सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है।
स्त्री उद्धार संबंधी जो है वो अधिनियम और महत्वपूर्ण भूमिका। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के तहत आया था प्रयासों से। सिविल मैरिज एक्ट 1872 जो है वो केशव चंद्र सेन के द्वारा आया था। सम्मति आयु अधिनियम 1891 BM मालबारी के प्रयासों से आया था। और बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से आया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। आप जो इसको अलग अलग भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो अलग अलग भी पूछ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पश्चात शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। देखिए, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय जो है वो आपके पश्चात संस्कृति को जो है समर्थक कर रहे थे, लेकिन वैदिक शिक्षा को जो है वो समर्थक करने वाले कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था, तो उसी में यह जो है फूट पड़ा था उनके मरने के बाद। 102 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में हैं। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। यह कथन जो है वो स्वामी विवेकानंद का है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र का कवि जो है वो डे रोजियो को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि किसने जनता को 4 सूत्री संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा दिया था? तो आर्य समाज ने जो है यह दिया था 4 सूत्री संदेश, जिसमें स्वधर्म यानी कि अपना धर्म, अपना राज, अपना देश और अपना भाषा होना चाहिए। इसके लिए आर्य समाज ने दिया था। 105 नंबर क्वेश्चन है कि किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता का संज्ञा दिया था। क्वेश्चन नंबर 106 है कि विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल कौन कौन थे? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, BM मालाबारी, DK कर्वे और वीरेशलिंगम पुनंतुल, यानी कि 1, 2, 3, 4 जो है वो चारों के चारों थे। 107 नंबर क्वेश्चन है कि हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है 107 नंबर की वर्ष 1867 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो अब्दुल लतीफ़ ने किया था। 108 नंबर क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप जो है वो ब्रिटिश समर्थक था, कांग्रेस विरोधी था और आपका हिंदू विरोधी था। तो अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? ब्रिटिश समर्थक थे, कांग्रेस के विरोधी थे और हिंदू के विरोधी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है कि शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था वह कब आयोजित हुआ था? तो सितंबर 1893 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 है कि विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो उन्होंने वेदों को अमोघ माना था, ये बात सही है। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है और उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो है वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। 112 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का जो है वो समर्थन किया था। 113 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे? तो बहराम जी एम मालाबारी। 19वीं सदी की
जो है महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालाबारी। 114 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुआ था? तो दिल्ली कॉलेज की जो है वो इनमें से चारों में से जो है दिल्ली कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हुआ था। 115 नंबर क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम जो कि 1929 में आया था के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों का विवाह के लिए न्यूनतम आयु कितना था? तो लड़कियों के लिए 14 वर्ष किया गया था और लड़कों के लिए जो है वो 18 वर्ष किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है शारदा एक्ट के तहत। 116 नंबर क्वेश्चन है कि किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राममोहन राय को। 117 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इस गठन का उत्तरदायी कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव जो है वो दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसने मूर्ति पूजा का जो है वो विरोध किया था, बात सही है। इसने जो है वो एकेश्वरवाद का जो है वो समर्थक किया था, मैंने जो है पिछले वीडियो में आपको बतलाया है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग पिछला वीडियो देख करके आइएगा तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर 2 है कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ऐसा बात नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 119 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राज योग नामक पुस्तिका लिखा है? तो स्वामी विवेकानंद ने जो है वो ज्ञान योग, कर्म योग और राज योग जो है वो पुस्तिका लिखा है। तो आशा करूँगा कि आपको जो है ये क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, आपको अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने टोटल 119 नंबर 19 तक जो है वो क्वेश्चन करवाए हैं। इसके पिछले वाला वीडियो में मैंने 60 क्वेश्चन करवाया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। इसके पैरेलल जो है मैं पॉलिटी का चैप्टर वाइज MCQ प्लस जो है थ्योरी जो है वो मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और उसमें भी सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन जो है मैं करवा रहा हूँ, तो आप जो है जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।